हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। और कैसे हो? तो टाइम टू टाइम मैं समझता हूँ आप सवाल निकाल रहे होंगे। कुछ बीच में इश्यूज वगैरह आ गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन इस वीक की हम भरपाई कर लेंगे बीच में। तो साथ साथ करते रहिए, काम को रेगुलर करते रहिए, ठीक है। अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का पहला सवाल देखो। आज का जो पहला सवाल है 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 या 10 गुणा 11 तक आ गया, और इन सब का टोटल आपसे करवाया है। तो इन सब का टोटल कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सुनिए बात को। जैसे मान लीजिए, एक बार देखो, कोई भी दो संख्याएं हैं, वो दो लगातार संख्याएं गुणा है, तो दो लगातार संख्याएं गुणा में है, तो उनको कैसे हम सेट करेंगे और कैसे इसका टोटल करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 24 गुणा 25, ठीक है। क्या आप ऐसे कर सकते हैं, जो 25 लिखा हुआ है उसकी जगह 24 प्लस 1 लिख सकते हैं जी? तो देखिए, आप लिखोगे तो 24 को 24 से गुणा करेंगे 24 का स्क्वायर, 24 को 1 से गुणा करेंगे 24, तो यह आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 24, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अगर आप इसी सवाल को ऐसे करते, 24 गुणा 25 है, आप पहले तो हमने क्या किया था, 25 की जगह 24 प्लस 1 लिखा था। पहले तो हमने लिखा था 25 की जगह 24 प्लस 1। अब की बार क्या लिखेंगे, 24 की जगह लिखेंगे 25 माइनस 1, 24 की जगह लिखेंगे 25 माइनस 1 गुणा 25। 25 को 25 से गुणा करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 25 से कम 25, तो ये तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 25, यह आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 24, ठीक है। तो अब बात क्लियर हो गई होगी। आराम से देखिए, और एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए 16 गुणा 17 है, 16 गुणा 17 को आप लिख सकते हो 16 का स्क्वायर प्लस 16, 16 गुणा 17 को आप लिख सकते हो 16 का स्क्वायर प्लस 16, और या फिर आप लिख सकते हो 17 का स्क्वायर माइनस 17, ठीक है। अगर मान लीजिए 19 गुणा 20 है, तो आप लिख सकते हो 19 का स्क्वायर प्लस 19 या 20 का स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार देखिए, ध्यान दीजिए, 23 गुणा 24 है, आप इसको लिख सकते हो या तो 23 का स्क्वायर प्लस 23, या फिर क्या लिख सकते हो जी, 24 का स्क्वायर माइनस 24, या तो 23 का स्क्वायर प्लस 23 या 24 का स्क्वायर माइनस 24। जब ये बातें क्लियर हो गई आपको, तो मैं समझता हूं ये सवाल भी हो जाएगा। अब ये सवाल कैसे सोल्व होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर ये कहा जाए 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, ये करते करते 10 गुणा 11 है आपके पास, 10 गुणा 11 है। अब 10 गुणा 11 है, तो देखिए ध्यान दीजिए, आप ये बताइए, 1 गुणा 2 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 गुणा 3 को 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 गुणा 4 को 3 का स्क्वायर प्लस 3, इसी प्रकार चलते 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 10 का स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्या के स्क्वायर्स का टोटल है क्या? तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स का टोटल आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक, 10 तक, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलिए आराम से देखिए, प्यार से देखिए बात को। अब आप बताइए 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर्स का टोटल क्या आएगा? तो 10 तक की संख्या के स्क्वायर्स का टोटल हमने पढ़ा है 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6, और 10 तक की संख्याओं का टोटल क्या बताया था आपको, 10 गुणा 11 बटे 2, ठीक। कर पाएंगे कैलकुलेशन?
देखिए प्यार से कैलकुलेशन करते हैं। 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 7 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 11 पंजे 55, 55 को 7 से गुणा करेंगे 385, 2 से काटेंगे 5, 11 पंजे 55, 385 और 55 कितना हो जाएगा? 385 और 55 कितना हो जाएगा जी? 440। देखो ये जो कैलकुलेशन है ये वो तो कैलकुलेशन बाई प्रोसेस कर लिया है, मेथड से कर लिया है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि क्या यही रास्ता है या और कैसे कैसे कैलकुलेशन हम कर पाएंगे इसको। तो देखिए कोई डायरेक्ट भी रास्ता है क्या? तो देखो बाई प्रोसेस तो यही है, बाई प्रोसेस यही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है तो इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूं, आपको ध्यान से सुना। देखिए जैसे मान लीजिए आपको अगर ये कहा जाता है कि भाई इसका डायरेक्ट रास्ता क्या, तो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, n गुणा n प्लस 1। अब की बार क्या किया हमने? पहले तो 10 गुणा 11 तक ले रखा था, अब की बार क्या बोल दिया हमने? कोई संख्या ले ली n, तो n गुणा n प्लस 1। ठीक है, देखिए वही प्रोसेस वही कहानी। आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, n का स्क्वायर प्लस n। इसको तो खोल के देख सकते हो, n को n से गुणा, n स्क्वायर प्लस n। अच्छा हाँ, कोई ये सोच सकता है आप ऐसे कि माइनस से क्यों नहीं किया? माइनस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, आप इसको 2 का स्क्वायर माइनस 2 भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले पिछले पेज पर बताया था आपको, उस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस से केवल मैंने इसलिए नहीं बताया कि माइनस से कई लोग थोड़ा सा टेंशन हो जाते हैं। बाकी आप किसी का मन हो माइनस से करके देखना चाहिए, करके देखना चाहिए क्या? करके ही देखिए ना। ठीक है, चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है तो क्लियर हो जाएगी बात। अगर आपसे नहीं हुआ तो आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, तो आप पूछेंगे कि भाई साहब क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है इसका, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए समझिए आगे। 1 से लेकर n तक की संख्याओं के स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये लो जी भाई साहब, n तक का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये भी कहाँ तक आ जाएगा? n तक आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये n तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। तो n तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा? देखो जैसे 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग आप करते हैं 10 गुणा 11 गुणा 21। ठीक है, 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं 25 गुणा 26 गुणा 51/6। तो देखिए वर्गों का योग करते हैं n तक का, तो n गुणा n प्लस 1, n गुणा n प्लस 1, जस्ट आगे की संख्या, और इन दोनों का टोटल करेंगे n, एक n और एक n कितना हो जाएगा? 2n। तो आ जाएगा 2n प्लस 1/6। यह आ जाएगा n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1/6। और इसमें क्या आएगा? ये स्क्वायर्स का नहीं है तो जस्ट अगली संख्या से गुणा कर 2 का भाग देते हैं, तो आ जाएगा n गुणा n प्लस 1 बटे 2। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा तो निकालिए आप इसके अंदर। n गुणा n प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ बट्टे में 6 लेकिन यहाँ पर बट्टे में 2 ही है, तो इसका 6 बना देते हैं जिससे पूरा ही निकल जाए। 2 का 6 कैसे बनाओगे? 3 गुणा करेंगे। 2 का 6 बनाने के लिए 3 गुणा करेंगे। तो देखिए अभी आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो आ जाएगा कॉमन। और ये कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये बचेगा 2n प्लस 1, और n इंटू n प्लस 1 तो निकल गया बाहर, कितना बचेगा? 3 हो जाएगा। ये लो जी, कर लेंगे कैलकुलेशन। ये आ जाएगा n गुणा n प्लस 1, ये आएगा 2n प्लस 4 अपॉन 6। 2 कॉमन है क्या दोनों में? निकाल लीजिए। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1, 2 कॉमन निकाल लिया है, यह आ जाएगा n प्लस 2 अपॉन 6।
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3, तो आ जाएगा n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 बटे 3, यानी 3 लगातार संख्याओं का गुणा है और वो गुणा करने के बाद 3 का भाग दे देंगे। 3 लगातार संख्याओं का गुणा है, गुणा करने के बाद क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। ये आ जाएगा इसका टोटल। ठीक है, अच्छा चलो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो ध्यान दीजिए, जो सवाल था ये था, तो 3 लगातार संख्या को यहीं से कर लो आप। 10 गुणा 11 ये तो है ही, और 11 के जस्ट अगले क्या आएगा, 12 जाएगा, और भाग किसका देना है, 3 का देना है। 3 से कटेंगे, 3 चौक 12 ही आ जाएगा, 11 चौक 44, 44 को 10 से गुणा करेंगे 440। तो देखिए कंसेप्ट और कारण आपको पता होना चाहिए, बाद में आपको मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अब की बार कहां तक दे दिया, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, 19 गुणा 20 तक। तो बस अब आपके पास डायरेक्ट आ जाना चाहिए, क्या लगातार 3 बार लेना है। करिए कैलकुलेशन, 19 गुणा 20 गुणा 21 बटे 6। 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, 3 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 19 7 133, और ये 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1330। अब की बार 99 आ गया लास्ट, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, तरीका वही रहेगा, 99 गुणा 100 गुणा 101 बटे 3। 3 से काटेंगे तो आएगा 33, 33 को 101 से गुणा करेंगे तो देखो 100 से गुणा करें तो 3300, 1 से गुणा करें 33, तो 3333 आ जाएगा, और 2 0 ये लग जाएगा। ठीक है, अब की बार n गुणा n प्लस 1, ये आपको अभी अभी बताया है, n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये बात आपकी कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 7 10 13 का कौन सा पद 151 है। देखो समांतर श्रेणी आ गई है, तो समांतर श्रेणी आ गई है, तो बताइए 151 है वो कौन से नंबर का पद है। बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। सबसे पहले तो मैं आपको वही बात बताऊंगा जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे। देखो 7 10 13 151 कौन से नंबर का पद है। तो सबसे पहले आपको एक बात बताई थी, देखो पहले पद का हमारे पास कोई कारण नहीं होता कैसे है, इसलिए पहले तो उसको हटा दीजिए आप। तो 151 में किसको हटा दिया, 7 को हटा दिया। अब बचेगा 144। अब 144 से ये अंतर है, कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है। तो 144 में 3 3 का अंतर भरा पड़ा है। कितनी बार आया होगा, 3 का भाग दे देंगे। 144 में 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, और एक घटाया भी है, क्लियर है बात, इसको वापस जोड़ दो, क्योंकि जिसको घटाया उसको वापस जोड़ दो। 48 और 1 49, यानी कौन सा पद है, 49वां पद है। तो आपको पता लग जाएगा इसमें 49वें नंबर पर क्या जाएगा, 151। अब अगर आप तसल्ली से करके देखना चाहो तो करके देख लो, किसी को चाहिए नहीं जी वो जो फॉर्मूला बताया था वो देख लो। तो फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट वाले में पहले वाला घटा देंगे, डिफरेंस का भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो लास्ट का 151, पहला कितना है 7, डिफरेंस कितना है 3 3 का, 1 जोड़ देंगे। 151 में 7 जाएगा 144, 144 में 3 का भाग दिया 48, 48 और 1 49। समझ गए बात को, क्लियर है। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। इस सवाल को हमने ऐसे भी किया था, n टर्म्स, nवी टर्म्स क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो बताया था आपको। देखो सारे कंसेप्ट वही है, बस प्यार से सुनते चले जाइए, कैलकुलेशन करिए, आराम से काम हो जाएगा। nवी जो टर्म्स है वो है 151, एक का मतलब पहला पद है, पहला पद है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने कितने का, 3 3 का डिफरेंस है। ये लो
7 है प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 151 में 7 जाएगा 144, n माइनस 1 गुणा 3, 3 से कटेंगे 3 एकम 3, यह आ जाएगा 48। माइनस का 1 इधर आकर क्या होगा प्लस का होगा, 48 और 1 49। तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 49। n की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए, 1 3 5 7 15 पदों तक का टोटल बताइए। देखो जी इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना इसमें दिमाग, क्योंकि 1 3 5 7 क्या है विषम संख्या है और कुछ थोड़ी है, विषम संख्या है। तो 15 विषम संख्या तक का योग करना है। तो आपको पता है 15 विषम संख्या तो उनका औसत भी 15 होता है। विषम संख्या है 15 तो उनका औसत भी कितना होता है 15। तो 15 को 15 से गुणा करें क्या आ जाएगा 225। और कोई कहे नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, बाय प्रोसेस बताइए, ये तो विषम संख्या नहीं होती तो कैसे करते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। देखिए उसके लिए मैं पहले यही बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो 15वां पद बताओ क्या है। देखो 15वां पद है तो आपको पता है ये पहला पद कैसे आया ये मालूम नहीं है, लेकिन 14 पदों का कारण है। बाकी के 14 पदों का क्या कारण है, 2-2 बार जोड़ने पर है। इसका 2-2 हमने 14 बार जोड़ा है। 2-2 कितनी बार जोड़ा है 14 बार। तो 14 बार तो ये अगर किस में जोड़ा है पहले पद में, तो पहला पद अलग से जोड़ दिया। 14 दूनी 28 और 1 29। ये 15वां पद है यानी लास्ट का पद है। क्या है लास्ट का पद। आपको पता है टोटल ज्ञात करने के लिए आपको एक बात बताई थी, पहला उस समांतर श्रेणी तो है, तो समांतर श्रेणी में पहला और लास्ट का पद जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। औसत को गुणा करेंगे संख्या से, टोटल आ जाएगा। तो पहला कितना है, पहला है 1 और लास्ट का है 29। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया, औसत आ जाएगा। औसत को गुणा करेंगे संख्या से, संख्या कितनी है 15 आएगी। 29 और 1 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 गुणा 15 बराबर आ जाएगा 225। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है तो, कोई परेशानी है। और किसी को चाहिए कि जी देखो मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, ये माथापच्ची मेरे से नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n की वैल्यू है 15, 2a मतलब 1 का डबल, 1 है क्या, तो 1 का डबल हो जाएगा 2। ठीक है, n का मतलब है 15, तो 15 में से 1 जाएगा 14। डिफरेंस कितने कितने का, 2-2 का डिफरेंस है, ये लो। ठीक है, ये आ जाएगा 15/2, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। देखो जी 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 को 15 से गुणा करें 225 आएगा। 15 को 15 से गुणा करें कितना आ जाएगा 225। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो सेम सवाल है, 2-3 तरीके बता दिए, अब करना आपको है। ठीक है, अब मैं तो डायरेक्ट जिसे बताना चाहिए उसे बताऊंगा। इस सीरीज में 72, 63, 54 इस श्रेणी में 0 कितने नंबर पर आएगा। तो देखो लास्ट जो है उसमें पहला वाला घटा देंगे 72, तो -72 का डिफरेंस का भाग देंगे। डिफरेंस कितने कितने का, 9 का, लेकिन 9 माइनस में यानी कम हो रहा है, तो -9 का भाग दे दिया, माइनस से माइनस कट जाएगा। 72 में 9 का भाग दिया कितना है 8, और एक जोड़ते हैं जिसको घटाया उसको जोड़ते हैं, पिछले में भी जोड़ा था हमने, कौन सा पद हो जाएगा 9वां पद हो जाएगा। अब फॉर्मूले से करते हो या बाई प्रोसेस करते हो आपकी मर्जी की बात है, आपको जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे देखिए। ये जो समांतर श्रेणी है उसमें कह रहा है 21वां पद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा 21वां पद। देखो जी समझिए बात को, 21वां पद ज्ञात करना आपको, तो आपको पता है पहला पद कैसे आई है मालूम नहीं है, लेकिन बाकी 20 पदों का तो मालूम है। क्या है 20 पदों का क्या मालूम है, 20 बार 4-4 जोड़ा गया है। 20 बार क्या 4-4 का तो अंतर आ रहा है, तो 20 बार 4-4 जोड़ने से टोटल हो गया 80। 80 किस में जोड़ा है 5 में, तो 80 और 5 कितना हो जाएगा 85। और अगर मान लीजिए किसी को चाहिए नहीं मेरे को तो फॉर्मूले से देखना है, तो a + n - 1 इंटू डी।
ए का मतलब पहला पद है 5, एन का मतलब 21, 21 में से एक जाएगा डायरेक्ट 20 लिख देता हूँ। डिफरेंस कितने कितने का, 4 का डिफरेंस है। देखो बात वो ये प्रोसेस वो ये, लेकिन डायरेक्ट सोचने की बात है। 20 100 80 और 5 85। बताओ आंसर में कोई फर्क पड़ता हो तो ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। 7 5 12 5 17 5 22 ये चलता जा रहा है। ये कह रहा है 20 पदों तक का टोटल बताइए आप, 20 पदों तक का टोटल। तो वो या तो फॉर्मूले से कर लो या डायरेक्ट कर लो। देखो डायरेक्ट तो करेंगे तो पहले सबसे पहले तो 20वां पद बताओ कौन सा है। तो 20वां पद आ जाएगा, 19 बार डिफरेंस आएगा। कितने कितने का डिफरेंस है, 5 5 का। तो 19 बार 5 5 का डिफरेंस है तो 95 हो जाएगा। 95 और 7 102 का, तो 20वां पद हो जाएगा 102। ठीक है। और टोटल कैसे करेंगे, टोटल करेंगे पहले तो पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। पहला तो कितना है जी, इसको ही करें ना, हाँ पहला है 7 और लास्ट का 102, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया, औसत आ जाएगा। औसत को गुणा करेंगे संख्या से, संख्या कितनी है 20, ये लो 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। 102 और 7 109, 109 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 1090। ये कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए जी आगे बढ़ते। 7 10 13 67, ये कह रहे हैं श्रेणी में कितने पद हैं। श्रेणी में कितने पद होने का मतलब है कि ये 67 कितने नंबर का है, ऐसे पूछना चाह रहा है, ये सीधी सी बात है। तो वही लास्ट वाले में पहले वाला घटा देंगे, लास्ट का 67 है, इसमें 7 घटाएंगे कितना आएगा 60। डिफरेंस का भाग दे, कितने तक का डिफरेंस है 3 3 का, 60 में 3 का भाग दिया 20 आ गया। यानी 20 बार डिफरेंस जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है 7 में। ठीक है, लेकिन एक ही तो पद है तो 20 बार तो ये रे, एक बार ही पहला पद, यानी 21वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा 21वां। लास्ट वाले में पहले वाला घटा दो, डिफरेंस का भाग दे दो और एक जोड़ दो। अब जैसे बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कर लीजिए। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद है 14 और 12वां पद है 70। ये कहना चाह रहा है कि पहला पद क्या होगा। देखो समझिए बात को, सबसे पहले तो मैं लिख करके कैलकुलेशन करवाता हूँ, बाद में करेंगे इसको डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट करने की आदत डालनी है आपको, लेकिन पहले प्रोसेस तो समझ में आया आपको। आपको चौथा पद बताया 14, चौथा पद 14 बताया, इसका मतलब ये एक तो पहला पद है 3 बार है डिफरेंस, पहले पद को हमने ए मान रखा है, डिफरेंस को डी मान रखा है, तो 3 बार डिफरेंस है, तो ए प्लस 3d इक्वल टू आ जाएगा 14। फिर 12वां पद है 70, 12वां पद क्या है 70, तो ये आ जाएगा a प्लस 11d बराबर आ जाएगा 70। बताइए कोई समस्या है तो। ठीक है, अच्छा तो देखिए जी 12वां पद तो आ जाएगा 70 और चौथा पद आ जाएगा 14। अब ये पूछना चाह रहा है पहला पद क्या है, तो कैसे याद करेंगे पहला पद, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये लो, ये तो कट जाएगा, 3d में से 11d जाएगा माइनस का 8d, 14 में से 70 जाएगा माइनस का 56, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 7 56, डिफरेंस आ जाएगा 7 7 का। डिफरेंस कितने कितने का आ जाएगा 7 7 का डिफरेंस आएगा, यानी 7 7 जोड़ा गया है हर बार। कितना जोड़ा गया है 7 7। अब इसने क्या पूछा, पहला पद कौन सा है, क्या पूछ लिया, पहला पद कौन सा है, तो यानी एक ही वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है a प्लस 3d इक्वल टू है 14, तो a प्लस 3d, d फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 7 7 का है, प्लस 14, 7 21 हो गया, 21 प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस, 14 में से 21 जाएगा माइनस का 7, 14 में से 21 जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे और देखिए और सुनिए बात को। इतना काम हो गया आपका। कोई आप में से कह सकता है भाई साहब इसे क्यों नहीं गए, इसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, इससे कर लेना, आंसर नहीं है मेरे को बोल दे सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब कोई आप में से ये कहेगा कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है क्या भाई साहब, इतनी लंबी कैलकुलेशन और वैसे भी ABCD दे करके वैसे ही BP लो हो जाता हमारा, तो क्या इलाज हो।
तो देखिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, सीधा सा सुंदर सा इलाज है। क्या इलाज है? देखिए ये कहना चाह रहा है चौथा पद तो है 14, जो चौथा पद है वो तो क्या है 14 है, और 12वां पद क्या है? 12वां पद है 70। ठीक है, कितने पद बढ़ गए बताओ? 8 पद बढ़ गए। इधर कितना है? 56। देखो आराम से देखो, 8 बार में 56 बढ़ा है, ध्यान रखना। 8 बार में कितना बढ़ा है? 56। तो 8 बार में 56 बढ़ा है, तो एक बार में कितना बढ़ेगा? 7। हो गई बात क्लियर? अच्छा, 8 बार में अगर 56 बढ़ता है तो एक बार में कितना बढ़ेगा? 7, यानी 7 का डिफरेंस है। पहली बात तो यहां पर ही आपको पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बात है कि चौथा पद है 14, चौथा पद कितना है? 14। इसमें 4 पद जोड़े गए हैं, तो 4 पद जोड़े गए तो एक पद तो है, 3 बार अंतर जोड़ा गया है। सही बात है, कितनी बार जोड़ा गया है? 3 बार अंतर जोड़ा गया है। क्लियर है बात? तो भाई साहब इसके अंदर 3 बार का अंतर घटा दोगे तो एक बार पहला पद आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसमें क्या है, एक तो पहला पद है और 3 अंतर है। समझ गए? तो 3 अंतरों को घटा दो, पहला पद आ जाएगा, पहले पद को घटा दोगे तो 3 अंतर आ जाएंगे। समझ गए बात को? तो आप बताइए चौथा पद है उसमें 3 अंतर घटा देते, एक का अंतर 7 का, तो 3 का अंतर 21 का, 21 को उड़ा दो, 14 में से 21 जाएगा, बताइए क्या आएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। तो पहला पद क्या बताया था आपको? -7। ये है ऐसे करने पर भी। अगर आपका मन हो कि भाई ऐसे क्यों करूं, मैं तो ऐसे करूंगा, तो बिल्कुल आराम से करिए ना, ऐसे करो। 12वां पद है तो 12वें पद में एक तो पहला पद है, 11 बार का अंतर है। क्लियर है बात? तो अगर 11 बार का अंतर घटा दोगे तो पहला पद आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो एक बार का अंतर 7 का, तो 11 बार का अंतर होगा 77 का। 70 में से 77 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। कितना बचेगा? -7। आया क्या? क्लियर है बात? अच्छा चलो एक एग्जांपल ऐसा और लेते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे भाई। देखो इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर जब तक डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी तब तक मतलब कुछ निकलेगा नहीं। देखो इसने क्या बोला है, 10वां पद 66 है, 10वें नंबर का जो पद है वो है 66, और 16वां जो पद है वो कितना है? 108 है। कह रहा है पहला पद क्या है? पहले तो मेरे को ये बताइए कितने पद बढ़े हैं? 6 बढ़े हैं। और इधर कितना बढ़ गया बताओ? इधर 42 बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 42। 6 बार में 42 बढ़ा तो एक बार में कितना बढ़ा? 7। 6 बार में 42 बढ़ा तो एक बार में 7। अच्छा संयोग से पिछले में भी 7 आया था, इसमें भी 7 आया था, परमानेंट मत रट लीजिएगा। अब जो बोल रहा हूं उसको भी सुनिए। आपको एक बात बताइए, वो ये है कि पहला पद जब ये जानना चाहता है कि पहला पद भी पूछा है इसने, 21वां पद भी पूछा है, तो देखो एक बात सुनो, ये 10वां पद है और ये 16वां पद है, पहला पद। तो 10वें पद में क्या है? पहले तो मेरे को एक बात बताइए, 10वें पद में क्या है? तो देखो ध्यान दीजिए, 10वें पद में एक तो पहला पद है और 9 बार डिफरेंस है। समझ गए बात को? अगर 9 बार का डिफरेंस घटाओ तो पहला पद आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है बात? तो 10वां पद है, इसमें 9 बार का डिफरेंस घटाओ, एक बार का डिफरेंस 7 है तो 9 बार का 63 हो जाएगा। एक बार का डिफरेंस 7 का है तो 9 बार में कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 66 में से 63 घटा दो, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 66 में से 63 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। क्लियर है बात? इसका मतलब पहला पद कितना आ जाएगा? 3 आएगा। ये लो जी। कोई कहे नहीं इससे बताओ, इससे देखो 16वां पद है, 16वां पद कैसे प्राप्त होता है? एक तो पहला पद और 15 बार अंतर। अगर 15 बार का अंतर घटा दोगे तो पहला पद आ जाएगा। तो देखो 108 है, एक बार का अंतर 7 का, तो 15 बार का 105 का हो जाएगा। 15 7 105, तो 108 में 105 जाएगा, बताओ कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ये लो जी, पहला पद आ जाएगा 3। ठीक है। अब ये कह रहा है नहीं भाई साहब, मेरे को कौन सा पद चाहिए? 21वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? 21वां। तो 21वां पद कैसे आएगा? देखो आपको पता है एक बार तो पहला पद कितना है? 3, और 20 बार आएगा डिफरेंस, कितने कितने का? 7 का डिफरेंस आएगा। तो एक बार में 7 का डिफरेंस, तो 20 बार में 140 हो जाएगा। 140 और 3 आ जाएगा 143। तो 21वां पद आ जाएगा 143। 21वां जो पद है वो कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर लेंगे कैलकुलेशन? अच्छा देखो इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। 16वां पद कितना है? 108 है। 16वां पद कितना है? 108, यानी 5 पद और चाहिए। एक पद 7 का होता है तो 5 पद 35 का, तो इसमें 35 जोड़ दो डायरेक्ट ही। 108 में 35 जोड़ो कितना आ जाएगा? 143। देखो देखिए यही
आया है। ठीक है, कोई कहे इससे कर लो, 10वां पद 66 है, 11 पद और चाहिए तभी 21 आएगा। एक बार में 7 बढ़ता है तो 11 बार में 77 बढ़ेगा, तो 66 में 77 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 143। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये कहना चाह रहा है a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b, इसका 10वां पद है 20 और 20वां पद है 10। तो कहना चाह रहा है xवां पद क्या होगा। क्या पूछना चाह रहा है, xवां पद क्या होगा। अब x के नाम से ही बहुत से लोगों को बीपी हो जाएगा। पहले तो बस इसको देख करके आपको ये पता लगाया कि जी समांतर श्रेणी है, बस इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ आप। क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद कितना है 20 और 20वां पद कितना है 10। पहले तो बाई प्रोसेस बताता हूं, बाद में डायरेक्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। 10वां पद का मतलब हो जाएगा a प्लस नो डी, a प्लस नो डी। ठीक है, और कितना है 20। 10वां पद तो है 20, तो a प्लस नो डी 10वां पद हो जाएगा 20 और 20वां पद हो जाएगा 10। a प्लस 19d बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, आपको क्या पूछा है, xवां पद पूछा है। देखो जी सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कट जाएगा, 9d में 19d जाएगा माइनस का 10d, 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा, 10 से 10 कटेगा, माइनस d की वैल्यू 1 है, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी एक बार में 1 घटता है, एक बार में क्या घटता है 1 घटता है, इसका डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यानी हर बार 1 घटाते हम, हर बार क्या घटेंगे 1 घटाएंगे। क्लियर है बात। अच्छा चलो तो देखो अब बात है पहला पद और पता लग जाए। देखो ये 10वां पद है, कितना है 10वां पद। तो आप सुनो, एक बार तो पहला पद और 9 बार अंतर घटाया, आपकी बार पहले जोड़ रहे थे, आपकी बार घटाया है, समझ गए क्या। यानी इसमें 9 बार अंतर घटा दिया। अगर इसको वापस जोड़ दे 9 बार का अंतर तो पहला पद आ जाएगा। तो एक बार में 1 घटता है तो 9 बार में 9 घटता है, तो 9 घटा दिया इसलिए 9 जोड़ देते हैं, वापस वो संख्या आ जाएगी, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29, पहली संख्या आ जाएगी 29। समझ गए बात को। अच्छा कोई कहे नहीं इससे करेंगे, इससे कर लो। 20वां पद है 10, 20वां पद 10 है, इसका मतलब पहले पद में 19 बार अंतर घटाया आपने, पहले पद में 19 बार अंतर घटाया। ठीक है, तो 19 बार का अंतर जोड़ते पहला पद वापस आ जाएगा। तो एक बार में 1 बार घटाया तो 9, एक बार में 1 घटाया तो 19 बार में 19 घटाया, इसका 19 जोड़ दो इसके अंदर, तो 19 और 10 कितना हो जाएगा 29, वो ही आ गया। कोई कहे जी नहीं मैं तो लिख करके करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, ईजी फील करता हूँ, तो लिख करके कर लो। a प्लस नो डी बराबर दे रखा है 20, नोट डी की जो वैल्यू है वो -1 है, बराबर 20। 9 एकम 9 माइनस का 9 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। ठीक है। अच्छा लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। इसने पूछा xवां पद कौन सा है, क्या पूछा है xवां पद। अब x में बहुत बड़ी महाभारत हो गई होगी। देखो एक तो पहला पद तो कितना है 29, और टोटल 25 पद होते तो एक बार पहला पद और 24 बार डिफरेंस। ठीक है, 65 पद होते एक बार पहला पद 64 बार डिफरेंस। अब की बार xवां पद है तो 29 पहला पद आ जाएगा और x माइनस 1 आएगा डिफरेंस, x माइनस 1 बार आएगा डिफरेंस, और कितने का डिफरेंस आएगा -1 का। तो ये आ जाएगा, ध्यान से सुनिए बात को, ये माइनस पहले लगा दिया था मैंने, तो 29 को 1 से गुणा, 1 को 1 से गुणा किया x, माइनस को माइनस से गुणा करिए +1, 29 और 1 30 -x, तो जो पद आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 -x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। फिर कैसे करना है, क्या रास्ता बताओ। तो रास्ता एकदम छोटा सा है, सुंदर सा है, सीधा सा रास्ता है। क्या रास्ता है, थोड़ा सा तसल्ली से देखो xवां पद अगर जब भी पूछे, xवां पद पूछे, nवां पद पूछे, zवां पद पूछे, तो आपको खुश होने की जरूरत है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल और सवालों की बजाय इजी होते हैं। आप कहोगे यार इजी की ये तो ज्यादा मुश्किल और हो जाते हैं भाई, 5वां पूछे तो 5वां ज्ञात कर लेंगे, 8वां पूछे 8वां ज्ञात कर लेंगे, 65वां पूछे 65वां ज्ञात कर लेते हैं। अब x वाले में दिक्कत हो जाती है हमें। ठीक है, तो आपको बता दूं
बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्यों क्यों परेशान नहीं होना है? परेशान इस कारण से नहीं होना है क्योंकि एक्सवां पद बुझाएगा। एक्स कौन सा होता है बताओ? आप जानते हो? आप अपनी मर्जी से एक्सवें को पहला मान लो, दूसरा मान लो, 64वां मान लो, 6,14,922वां मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो आप वो पद मानिए एक्स जो आप जानते हो। तो भाई साहब मैं एक तो 10वां पद जानता हूं और एक 20वां पद जानता हूं, 2 पद जानता हूं। तो मैं एक्स को या तो 10 मान लेता हूं या 20 मान लेता हूं। ठीक है, पता लग जाएगा अपने आप। तो मैं एक्स को 10वां पद मान लेता हूं और 10वां पद होना चाहिए 20। तो 20 कौन सा? वो ये। तो एक्स को 10वां पद मान लिया। अब ऑप्शन की मदद लीजिए आप। 10वां पद मान लिया तो एक्स से 10 रखेंगे, 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 0। तो क्या 10वां पद 0 है? नहीं है, इसका ये हो ही नहीं सकता। फिर 10 रखेंगे तो 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर 29 में से 10 जाएगा, 19, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर 30 में से 10 जाएगा, 20, बिल्कुल हो गया। ये लो, हो गई कंफर्म बात। बताइए कोई दिक्कत है तो? कोई कहे भाई हम 20वां मानते तो मान लेते ना 20वां, तो 20वां पद होता तो 10 होना चाहिए था। तो 20 माने 10 में 20 जाएगा माइनस का 10, ये तो नहीं होगा। 20 में 20 जाएगा 0, 29 में 20 जाएगा 9, ये भी नहीं हो सकता। 30 में 20 जाएगा 10, तो 10 आ रहा है 20वां पद। ठीक है, ऐसे करना है, इस पछड़े में नहीं पड़ना है। समझाने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझाने के लिए कितना भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। और किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 30 है, 21वां पद 56 है, पीवां पद बताओ कौन सा है? अब पीवां पद पूछ लिया, वही दिक्कत। ठीक है, तो एक तो बाई प्रोसेस कर सकते हो। और पी कौन सा मानना आपको? 7वां मान लो आप। तो पी की जगह 7 मान लो। तो पी की जगह मान लिया 7, 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3। तो क्या 7वां पद -3 है? नहीं है। फिर क्या करें? पी की जगह क्या माने? 7। तो 7 चौक 28 और 3 31। क्या 31 है? नहीं है, छोड़ो। 7 मानेंगे तो 7 चौक 28, 28 में 2 जाएगा 26, ये भी नहीं है। फिर 7 चौक 28, 28 और 2 30, ये लो जी, ये हो गया। समझ गए? और आपका मन होता है कि नहीं जी मैं तो करके देखूंगा, तो आप स्वागत है आपका, करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो 6 7 13 7 20 7 27, इसके 24वें पद से 98वां देखो कौन सा पद होगा? 24वें पद से कितना देके? 98वां दिख। देखो जी बहुत तसल्ली से देखने की जरूरत है आपको। आपको पता है 7 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। तो 24 पद तो आ ही रहे हैं, और उससे कितना ज्यादा है? 98 ज्यादा है। आपको पता है 1 बार में 7 बढ़ता है, 2 बार में 14 बढ़ता है, 3 बार में 21 बढ़ता है, 4 बार में 28 बढ़ता है। तो अगर आपको पूछे 28 कितनी बार में बढ़ता है, तो कितनी बार में बोलोगे? 4 बार, क्योंकि 28 में 7 का भाग देंगे। तो 98 कितनी बार में बढ़ेगा? तो 98 में 7 का भाग दे देंगे। 98 में 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 14, इसका 14 बार में हो जाएगा। तो 24वां पद तो था और 14 अधिक आ जाएगा, मतलब 38वां पद आ जाएगा। कौन सा पद आ जाएगा? 38वां। कर लेंगे कैलकुलेशन। आप ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोल दिया कौन सा पद 40वें पद से 21 कम है, देखो तो 40वें पद कम है, कितना कम बताया? 21 कम बताया। आपको पता है 1 बार में 7 कम होता है, 1 बार में 7 कम होता है, तो 21 कितनी बार में कम होगा? 3 बार में कम हो जाएगा। तो 21 में से 3 बार में कम होगा, तो 40 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो ये पद आ जाएगा 37। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। देखो अब की बार पूछ ली इसने, गुणोत्तर श्रेणी आ गई भैया। क्या गई है? गुणोत्तर श्रेणी। आप कहोगे जी गुणोत्तर श्रेणी तो बताई नहीं। तो बिल्कुल नहीं बताई, अब बता देते हैं क्या दिक्कत आ रही है। नाराज मत हो ना बस। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
क्या होता है, देखो समांतर श्रेणी के बारे में आप बात कर रहे थे, बार बार जोड़ने से या घटाने से जो श्रेणी बनती है वो क्या होती है, गुणोत्तर से समांतर श्रेणी होती है। अब बात है गुणा या भाग करने से जो श्रेणी बनेगी वो क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी। देखिए आराम से देखिए, प्यार से, एकदम सीधी सी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से देखिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 54, तिया 162, तिया 486। देखो देखें 3 3 गुणा होता जा रहा है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 3 54, 54 तिया 162, तिया 486। ठीक है, ऐसे करते करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार देखो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप देखें 64, 32, 16, 8 चलता चलता चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो एक तो गुणा या भाग करने से जो श्रेणी बनेगी वो क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। गुणा या भाग करने से जो श्रेणी होगी वो क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, और जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी बनेगी वो हो जाती है समांतर श्रेणी। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। देखो पहला पद है ए और डिफरेंस के लिए डी से डिनोट कर रहे थे, लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं और गुणा कर रहे हैं उसको, तो जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको बोलते हैं सार्वनुपात। तो अनुपात को आर से डिनोट करते हैं, रेशियो। तो आर से गुणा कर दिया, ये आ जाएगा ए गुणा आर, फिर आर से गुणा करेंगे ए आर स्क्वायर, आर से गुणा तो आर था, आर से गुणा तो आर स्क्वायर हो गया, फिर आर से गुणा करेंगे ए आर का क्यूब हो जाएगा, फिर ए आर की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए आराम से देखो, प्यार से देखिए, आर से गुणा हो रहा है ये आ जाएगा, फिर आर से गुणा किया आर स्क्वायर, फिर आर से गुणा किया आर क्यूब, फिर आर की घात 4 आ जाएगा। आर से गुणा करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे और सुनिए बात को। यहां पर हम क्या कर रहे थे, 3 गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, तो एक ही घात बढ़ेगी ना, तो उसी प्रकार से उसमें घातें बढ़ती जा रही है। तो देखो पहला पद ए, दूसरा पद है ए आर की घात 1, तीसरा पद क्या है ए आर की घात 2, चौथा पद है ए आर की घात 3, पांचवा पद है ए आर की घात 4, 18वां पद आएगा ए आर की घात 17, 40वां पद आएगा ए आर की घात 39, 65वां पद आएगा ए आर की घात 64, 13 नंबर का पद आएगा ए आर की घात 12, 27 नंबर का पद आएगा ए आर की घात 26, 54 नंबर का पद आएगा ए आर की घात 53, जेडवां पद आएगा ए आर की घात z-1। तो एनवां पद क्या आएगा ए आर की घात n-1, यह आ जाएगा एनवां पद। कौन सा पद आ जाएगा, एनवां। ठीक है, वही बात 24वां पूछ रहा है, तो एक बार तो पहला पद आ जाएगा और 23 बार गुणा किया तो 23 घात लग जाएगी, सीधी सी बात है। पिछले वाली की तरह, पिछली बार जोड़ रहे थे इसलिए गुणा कर दिया, अब की बार घात लगा देंगे क्योंकि गुणा कर रहे हैं। बस इतनी तो बातें। अगर आपको ये बोल दिया जैसे ये कोई सीरीज आ गई, आपको पूछ लिया भाई साहब 48वां पद कौन सा होगा, तो देखो पहले पद को, पहला पद तो का तो कोई कारण नहीं है, बाकी इसका 47 बार गुणा किया है हमने। कितनी बार गुणा किया है, 47 बार। 47 बार गुणा किसको किससे किया है, 5 को 5 से, तो 5 को 5 से 47 बार गुणा किया तो 5 की घात 47 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 गुणा 5 की घात 47। 48वां पद जो है वो आ जाएगा 3 गुणा 5 की घात 47। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए 50वां पद पूछा होता तो आ जाएगा 3 गुणा 5 की घात 49। 65वां पद जो है वो पूछा जाए तो क्या करेंगे, 3 गुणा 5 की घात 64। बताइए कोई दिक्कत है तो, क्लियर है बात, कोई समस्या है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, तो बात समझ गए होंगे आपको। ठीक है, कोई भी पद ज्ञात करें कैसे करना है वही तरीका रहेगा। ठीक है, और किसी को चाहिए जी मेरे को तो फॉर्मूला बता दीजिए आप बस, तो a गुणा आर की घात n-1, a गुणा आर की घात n-1,
तो जैसे ये 48वां पद पूछा, ए का मतलब पहला पद कितना है 3 गुना आर अनुपात कितना गुना है 5 गुना है, तो 5 n-1, तो n कौन सा पूछा है 48वां पूछा है, इसलिए 48 - 1, तो 3 गुणा 5 की घात 47, यह आ जाएगा 3 की घात 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 47। समझ में आ गई होगी। अभी ये कैलकुलेशन अगर छोटी हो तो कर लेते हैं, बड़ी हो तो छोड़ देते हैं, ठीक। अच्छा, अब बात है इन पदों का योग कैसे करेंगे। तो योग करने के लिए देखो सीधा सा रास्ता बताता हूँ। अब औसत वाला जुगाड़ तो अभी भी नहीं बैठेगा आपका। क्यों नहीं बैठेगा औसत का जुगाड़? औसत का जुगाड़ इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है, अब गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। दूसरा रास्ता क्या होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, समेशन ऑफ एन पदों का योग क्या होगा। एन पदों का योग देखो, पहला पद तो ए है, दूसरा पद है a + r, तीसरा पद है AR², चौथा पद है AR³, nवा पद है AR की घात n-1। nवा पद जो है ये है ARn की घात -1। ये n जो लगाया ये बोल रहा है nवा पद है, ठीक है। n पदों का टोटल, एस का मतलब समेशन, n पदों का समेशन टोटल, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल करें कैसे? इतने पदों को टोटल करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम चाहते हैं कुछ पद कम हो जाए। पद कम कैसे होंगे? तो देखो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को, जैसे मान लीजिए पहले नंबर की इक्वेशन है और इसको हम क्या करते हैं, इसको r से गुणा कर लेते हैं। a को किससे गुणा करते हैं? r से गुणा करिए, r से गुणा करिए। तो r से गुणा करो, r गुणा SN, r से गुणा करें AR हो जाएगा। देखो AR होगा, मैं थोड़ा सा आगे किसका का लिख रहा हूँ इसको, इसके नीचे AR, इसको r से गुणा करेंगे AR² होगा, इसको r से गुणा करें AR³ होगा, यह आ जाएगा AR की घात n-1। मेरी बात आराम से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। देखो जैसे जैसे एक पद आगे बढ़ेंगे तो एक एक और आगे बढ़ेगा। तो इसमें 1 बढ़ाने पर 2 आया, इसमें 1 बढ़ाने पर 3 आया, ऐसे करते करते इसमें 1 बढ़ाने पर n आ जाएगा। AR की घात n-1 है, इसमें 1 बढ़ा दिया तो ये कट जाएगा इससे। क्लियर है बात? अच्छा, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। अब अगर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये लो, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। देखो बीच के तो पद बहुत सारे कट गए, इसमें शुरू का बचा है और इसमें क्या बचा है? लास्ट का पद बचा है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, क्या आएगा? SN गुणा R गुणा SN इक्वल टू A माइनस AR⁴n। समेशन ऑफ n कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा r, इसमें a कॉमन आएगा तो 1 माइनस R⁴n, ठीक है। अच्छा, n पदों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा भाई? ये संख्या गुणा में है, गुणा की संख्या किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। गुणा की संख्या आ जाएगी भाग में, तो a इंटू 1 माइनस R⁴n बटे में 1 माइनस R, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है a गुणा R⁴n माइनस a गुणा 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे और बढ़िए, ध्यान से देखिए, बात को समझो। देखो अब आपको एक काम और करना है। वो काम ये करना है कि अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, आपको पता है अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस का वो प्लस हो जाता है, जो प्लस का वो माइनस हो जाता है। तो मैं माइनस इसमें कॉमन लेता हूँ, तो ये जो माइनस का था ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से तो R-1 होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, आगे सुनिए बात को।
1 इज ग्रेटर देन r, एक बड़ा है किससे, r से। देखो बड़े में से छोटा घटाना कंफर्टेबल लगता है, सही रहता है, ठीक है, इसलिए एक बड़ा हो r से तब तो ये लगा देना, और r में से घटाना ठीक रहेगा, तो r ये कब ठीक रहेगा, जब r बड़ा हो किससे, 1 से। कुछ लोग ये कहेंगे साहब बिना फॉर्मूले के कर सकते हो क्या, देखो बिना फॉर्मूले के गातों में गलती हो जाएगी, इसलिए मत करना, ये मेरी पर्सनल सजेशन है, मत करिएगा, ठीक है, आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। बस गुणोत्तर माध्य के द्वारा कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में घातों का बहुत लंबा चौड़ा खेल हो जाता है, जो बहुत कैलकुलेटिव होता है, तो इसलिए उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जहाँ गलती होने के चांसेस रहेंगे वहाँ मैं इसको आपको डायरेक्ट बता दूंगा। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल ले लेते हैं सुंदर सा, बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया ये श्रेणी आपको दी है, ठीक है। अच्छा, आपको ये बोल दिया भाई 12 पदों तक का टोटल बताओ, तो क्या करना है, तो आपको अभी अभी बताया था a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ए का मतलब पहला पद कितना है 3 गुणा r, कितना गुणा है, 2 गुणा है क्या, कितना गुणा है, 2 गुणा, तो 2 घात n का मतलब 12वां पद है, माइनस 1 r माइनस 1, r कितना, वही 2 का डिफरेंस है, 1, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, मतलब यहाँ तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। 3 गुणा 2 की घात 12 का होता है 4096 माइनस 1। आप कहोगे जी ये कैसे, 2 की घात 10 का तो अपने को पहले से याद है 1024 होता है, 2 की घात 10 को 2 की घात 2 से गुणा करोगे तो 1024 गुणा 4 आ जाएगा 4096। तो आराम से कैलकुलेशन करिएगा, प्यार से करिएगा। 4096 में एक जाएगा 4095, तो आ जाएगा 3 गुणा 4095। समझ गए बात को, क्लियर है बात। अच्छा 95 3 285, 4 3 12, तो आ जाएगा 12285 आ जाएगा। बताइए किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो ये आ जाएगा 12 पदों तक का टोटल। अब आगे क्या करना आपको, आगे और क्या क्या समझ हम रख सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो 12 पदों का टोटल हमने कर लिया है। देखो अब एक बात बताइए मेरे को, जैसे अगर मैं ये कहूं बड़े भाई साहब अनंत पदों का टोटल बताओ, इसका अनंत पदों का टोटल बताइए। देखो इसकी अनंत पदों का टोटल है, पहले तो जो आंख मूंद करके बोलेंगे वो कह देंगे साहब अनंत होगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जी भाई साहब इसको आराम से देखो यार, आंख खोल करके क्या अनंत हो सकता है, तो आपका मन करेगा यार 32 का 16 हो गया, 16 का 8 हो गया, 8 का 4 होगा, 4 का 2 होगा, अनंत तो कैसे होगा यार, ठीक है। फिर कुछ लोग बता देते हैं जोश में आकर के 0 हो जाएगा। टोटल 0 कैसे आएगा, 0 होने के लिए तो प्लस और माइनस दोनों की जरूरत पड़ती है। जितना प्लस होगा उतना ही अगर माइनस होगा तभी संख्या का टोटल 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना प्लस है उतना ही अगर माइनस होगा तो ही टोटल 0 हो सकता है, अदरवाइज टोटल 0 नहीं हो सकता। समझ गए बात को। अच्छा तो ये बात हो गई यहाँ पर। चलो आगे देखिए और सुनिए बात को, ध्यान देना। अब बात है, देखो ये जो गुणोत्तर श्रेणी है अनंत पदों का टोटल है, ना तो 0 होगा और ना ही अनंत होगा। थोड़ा प्यार से देखने की जरूरत है। अब की बार संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। तो कम होती जा रही है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए समझिए बात को। बढ़ती जा रही होती तो अनंत बोल सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम होती जा रही है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये आप देखिए, तसल्ली से सुनने की कोशिश करिएगा मेरी बात। जैसे आपको बताइए n, तो क्या आएगा, जैसे पहला पद a है, दूसरा आ गया AR,
तीसरा आ जाएगा ए आर स्क्वायर, चौथा आएगा ए आर क्यूब। अब ये एनवा तो मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना। क्यों एनवा क्यों नहीं लिख रहा हूं? एनवा इसलिए नहीं लिख रहा हूं भाई क्योंकि अनंत पद है, इसलिए तो चलता ही रहेगा ये तो। इसी प्रकार अब जैसे पिछला सवाल किया था वैसे वापस से करिए। आर को अगर मल्टीपल करोगे आर एस एन, तो आर से गुणा होगा, एक एक बढ़ा करके आगे लिख दीजिए। इसको आर से गुणा करेंगे ए आर, इसको आर से गुणा करें ए आर स्क्वायर, इसको आर से गुणा करें ए आर क्यूब। ये भी अनंत तक चला जाएगा। आप कहोगे एक ज्यादा आएगा, ये आगे एक ज्यादा किससे? अनंत वापस कौन सा होता है, उससे एक ज्यादा और आगे कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? अनंत में एक जोड़ते तो भी अनंत ही आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए आराम से देखो। अगर आप इनको घटाते हो आपस में तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एस एन दोनों में कॉमन आएगा, इसमें बचेगा 1 माइनस आर, इसमें बचेगा ये। तो समेशन ऑफ एन ये गुणा में आ जाएगा भाग में। तो अनंत पदों का टोटल, यहाँ अनंत लिख देता हूँ, अनंत पदों का जो टोटल है वो आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। अनंत पदों का जो टोटल है वो क्या आ जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अगर आर है ये कम होता जा रही है संख्या, तो अनंत पदों का टोटल आएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आप कहोगे इसका अनंत पदों का टोटल बताओ, तो भाई मैं बोल रहा हूँ इसका अनंत पदों का जो टोटल है ए का मतलब है पहला पद। पहला पद कितना है? 32। 1 माइनस आर, आर क्या है? किससे गुणा कर रहे हो? 1/2 से, तो 1/2 से गुणा करिए, 1/2 जाएगा। 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर, तो आ जाएगा 32 दूनी 64। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो यह आ जाएगा 64 हो गया, एग्जैक्टली 64। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, यार ये तो गोली देने वाली बात हो गई भाई। क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई, क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि टोटल एग्जैक्टली 64 आ जाए? हाँ, कोई पॉइंट वाइंट में बोल देते तब तो फिर भी तसल्ली करते, लेकिन यहाँ तो इन्होंने एकदम एग्जैक्टली 64 बता दिया। तो मैं आपको कहूंगा भाई टोटल करके देख लेना, 64 ही आएगा। आप कहोगे ये भी पागल बनाने वाली बात है, अनंत पदों का टोटल भला कोई कर सकता है क्या? अब कर तो सकते नहीं, इसलिए कहोगे वैसे मानना ही पड़ेगा। देखो कहोगे वैसे नहीं, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अनंत पदों का टोटल सही बात है, मैं भी जानता हूँ नहीं कर सकते आप लोग। 10 पदों तक का टोटल तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो भी देखो 10 पदों तक का भी टोटल करने की हिम्मत नहीं, तब तो आप ये प्रश्न उठाने का भी हक नहीं है आपको। और जो ये प्रश्न उठाने का हक समझता है तो वो 10 पदों तक का टोटल करके देख लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप खुद ही कह दोगे अपने आप को कि वास्तव में 64 ही आएगा, ना तो 64 से कम आएगा और ना ही 64 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा चलो जी बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। तो देखो इसमें क्या पूछा, 2 चौक 8, 8 चौक 32, ऐसे करते करते 35वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है? 35वां। तो 35वां पूछा है, इसका मतलब आपको ये समझना होगा, एक बार तो पहला पद है और इसको गुणा किया 34 बार, किससे? 4 से। अब 4 को 4 से 34 बार गुणा करें तो 4 की घात 34 लग जाएगी, तो आ जाएगा 2 गुणा 4 की घात 34। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना नहीं पड़े आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और करके देखना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो सवाल आपको मैं स्क्रीन पर आ रहा है उसको आप कैलकुलेशन करिए, और कैलकुलेशन करने के बाद इसको वापस से देखिए। अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बता रखा है खुद को मरने से ही स्वर्ग मिलता है। जब तक हम खुद नहीं मरेंगे तब तक स्वर्ग नहीं मिल सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें कहते रहते ना मेरे दादा परदादा कि वो स्वर्ग ये है और वो है, तो हम नहीं देख पाएंगे जब तक खुद नहीं मरेंगे। ठीक है, तो खुद को सवाल करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजों का पता लगेगा, अदरवाइज पता नहीं लग पाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए 5 3 15, 15 3 45। ठीक है, तो 18वां पद आपको पूछा है, तो 18वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? वही बात, 17 बार डिफरेंस आएगा, मतलब 17 बार 3 से गुणा किया है, तो 17 बार अगर 3 से गुणा किया है तो यह आ जाएगा 5 गुणा 3 की घात 17।
यह आ जाएगा 5 गुणा 3 की घात 17 हो जाएगा। यहां पर देखिए अब की बार क्या हुआ है, अब की बार -2 से मल्टीपल हुआ है। अब की बार जो मल्टीपल है वो किससे हुआ है, -2 से मल्टीपल हुआ है। वापस से -2 से मल्टीपल हुआ है। क्लियर है बात। कौन सा पद पूछा है, 11वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है, 11वां। तो आ जाएगा 5 को गुणा किया है हर बार किससे, -2 से गुणा। आपकी बार किससे गुणा हो रहा है, माइनस से। तो -2 11वां पद पूछा है, इसका मतलब 10 बार। एक कम कर लेते हैं। आपको एक बात बताए, यहाँ तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो रही थी, यहाँ पर कैलकुलेटिव है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की घात 10 का होता है 1024, और माइनस की सम घात है तो प्लस होगा। 1024 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5120। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनिए तसल्ली से देखिए। इसने पूछ लिया 8 पदों का टोटल, कैसे करेंगे। बस अब कैसे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गुणोत्तर से डी है, तो गुणोत्तर से डी जो है उसमें क्या करना आपको, देखो 8 पदों का जो टोटल है अगर आप करना चाहते हो, आपको बताया था a गुणा आर रेस टू n - 1 अपॉन r - 1। ए का मतलब पहला पद, पहला पद कितना है 3 गुणा r, किससे गुणा किया है, 2 से गुणा किया है। 3 दूनी 6 दूनी 12। कौन सा पद हो गया 8 -1 r - 1। r की वैल्यू कितनी है 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, बटे में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की घात 8 का होगा 256, 256 में 1 जाएगा 255। ठीक है, यह आ जाएगा 765। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। 32 16 8 ये तो शायद अभी अभी करवाया आपको। यही था, बिल्कुल यही था। चलो तो आगे देख लीजिए, अगला देखो 45 15 5। अब की बार 3 का भाग दिया जा रहा है। कहां तक पूछा है, अनंत तक पूछा है, अनंत तक। तो अनंत तक पूछा है तो अभी अभी बताया था a/1 - r होगा। a है 45, 1 - r। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस नहीं है सॉरी अनुपात है। देखो 3 का भाग दिया है, किसका भाग दिया है 3 का, मतलब 1/3 होगा। तो आ जाएगा 1/3। 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3। तो आ जाएगा 45 गुणा 3/2। 45 135, 135 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 135 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 67.5 आ जाएगा। ठीक है, सेम कैलकुलेशन आगे इसमें देख लीजिए। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात। 1 2 4 8। ठीक है, ये 2 गुणा कर दिया, ये 2 गुणा कर दिया, ये 2 गुणा कर दिया। कौन सा पद पूछा है भाई साहब, 10वां पद पूछा है। तो 10वां पद क्या होगा, कैसे याद करेंगे 10वां पद। तो 10वां पद वही a गुणा r रेस टू 9। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू -2 से गुणा करें क्या, तो -2 की घात 9। माइनस की विषम घात माइनस रह जाएगा, और 2 की घात 9 का होगा 512। माइनस की विषम घात माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 512 हो जाएगा। देखो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि यार अगर ये कैलकुलेशन 10वां पद ही पूछा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाए, तो 4 पद तो इसने दे ही दिए, 5 ही तो पता लगाना है, डबल डबल करना ही है। ठीक है, तो क्या करना है, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024 का 2048। ठीक है, कौन सा पद पूछा, 10वां पद पूछा है। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10, ये लो 10वां पद। अगर आपको माइनस का सब में माइनस लगा रखा है ऑप्शन में, अगर एक में माइनस एक में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस करते हो, इसको भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी बजाय ज्यादा बेटर। हाँ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां पद पूछ तक तो कैलकुलेशन डायरेक्ट ही कर पाते हैं।
ठीक है, इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। और किसी को लगे नहीं जी देखो मेरे को तो ऐसे अच्छा लग रहा है तो कर लो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, इसमें भी कोई परेशान होने की बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी का n वा पद 2 की घात n। ध्यान से सुनिए क्या बोला, n वा पद 2 की घात n। n वा पद जो बताया वो बताया 2 की पावर n, यानी जो भी पद पूछे वो 2 की घात में लगाना, ये तो बात है। 8वां पद पूछे 2 की घात 8, 65वां पूछे 2 की घात 65, 62 पूछे 2 की घात 62। तो पूरा छठा पद बताइए, तो छठा पद क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 हो जाएगा। ये लो कैलकुलेशन करवाए तब तो 64 कर लेंगे 2 की घात 6 का, और डायरेक्ट दे रखा तो डायरेक्ट है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसने क्या बोला, 8 पदों का योग 6560 है, सार्वनुपात 3 है। तो कहना चाह रहा है पहला पद क्या है, सार्वनुपात जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3, पदों की संख्या 8, पदों का योग है 6560। ठीक है, तो कहना चाह रहा है पहला पद क्या होगा। देखो जी ध्यान दीजिए, a गुणा r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू समेशन ऑफ n। एक का मतलब पहला पद जो ज्ञात करना आपको, r किससे गुणा है, 3 से, तो 3 लगा देंगे। कौन सा पद, 8वां पद, -1, 3 - 1, n पदों का जो योग है 6560 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए जी, ध्यान दीजिए, 3 की घात 8 का जो है वो आ जाएगा 6561। देखो ध्यान दीजिए, तीन तिया 9 30 27 30 81 तिया 243 तिया 729 तिया 2187 तिया 65 61। ठीक है, तो आ जाएगा 65 61 -1 बटे 2 बराबर 6560। आराम से देखो 6561 में एक जाएगा 6560, 6560 से 6560 कट जाएगा, 2 नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर, एक की वैल्यू आ जाएगी 2, एक की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ गए बात को। अच्छा चलो आगे देखिए और समझिए बात, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। कौन सा पद 1/256 है, कौन सा जो पद है वो है 1/256। ठीक है, अच्छा तो देखो वो अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको बात बताई थी, अगर वो ध्यान में तब तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। देखो ये माइनस प्लस तो है नहीं, वो तो अपने आप ही लगा लेंगे, बट्टे में 2 गुना हो रहा है, ऊपर कुछ गुना हो नहीं रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 128 दूनी 256, 256 ही है ये कह रहा है कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है भाई साहब। अब आपको लगे कि भाई साहब गोली मत दो, आप ऐसे पूरी कैलकुलेशन करवाओ, तो पूरी देख लो, पूरी कैलकुलेशन कैसे करनी है, a गुणा r की घात n -1 n वी टर्म्स हो गई। एक का मतलब पहला पद कितना है, 1/2, गुणा किससे गुणा हो रहा है, ये 1/2 से गुणा हो रहा है, तो 1/2 से गुणा हो रहा है, तो -1/2 घात n -1 n वी टर्म्स आ जाएगी -1/256। ठीक है, 2 से काटेंगे आ जाएगा 128, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, -1/2 की घात n -1। आप इसको कर सकते हो -1/2 की घात 7। समझ गए, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, इसलिए n -1 की जो वैल्यू हो जाएगी 7, तो माइनस का एक इधर आकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और ये कितना हो जाएगा 8, इसलिए पद कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। कौन सा पद है, 8वां। आप समझ गए होंगे। देखो अपने को बात का सवाल नहीं बनाना है, डायरेक्ट हो सकता है तो डायरेक्ट करिए, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं है, ऐसे लिख करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट पॉसिबिलिटी हो तो करिएगा जरूर, हड़बड़ाना नहीं है, छोड़ना नहीं है सवाल को। देखो इसने पूछा है n पदों का योग,
देखो मैंने एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, एन पदों का पूछे, वाई पदों का पूछे, जेड पदों का पूछे तो बिल्कुल परेशान मत होना, आराम से कैलकुलेशन करिए, प्यार से करिए, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एन आप मान लो एक पद या दो पद मान लो, तीन पद मान लो, जो मालूम हो, ठीक है। हाँ, ऐसे एन पदों का योग पूछा है इसने, तो एन की कैलकुलेशन करोगे तो नानी याद आएगी कैलकुलेशन। हालांकि नानी वानी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, पिछले कई सालों में करके भी बताया आपको, ठीक है। हर बार थोड़ी करके देखेंगे, अब एग्जाम के हिसाब से कैसे करना हो देखिए। तो हमने एन मान लिया एक पदों का योग, यानी हम तो सोच रहे हैं कि एक ही श्रेणी में एक ही पद है केवल, तो एक पद का योग कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो यानी एन की जगह पर एक रखना है। अच्छा, एक पद का योग भी एक ही आएगा, एक पद का योग कितना आएगा, एक आएगा। कोई कहेगा यार देखो इतने बेचारे ने इतना बड़ा सवाल बनाया, इतनी मेहनत करी है, कम से कम दो पद तो मानो यार, थोड़ी तो शर्म करो। कोई बात नहीं भाई, दो पद मान लो। तो जो दो पद मानना चाहते वो इन दोनों का टोटल कर लो, एक और आधा, तो दो एकम दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। यह आ जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2। समझ गए बात को। तो जो दो पद मानना चाहता है वो तो 3/2 की तलाश करो, जो एक मानना चाहता है वो एक की तलाश करो, ठीक है। कोई कहे जी मतलब देखो 3 पद तो मान लूंगा ही, तो 3 मानोगे तो 1/2 1/4 ये लो, 4 एलसीएम आएगा, 4 एकम 4, 4 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 1, 4 2 6 और 1 7/4। वो क्या किसकी तलाश करेंगे, 7/4। अब जो करना चाहो कर लीजिए। देखो अब सबसे सिंपल सी बात होगी, मैं तो ये कहूंगा भैया एक ही मान के काम चलो। हाँ, सीखने के लिए आप 10वां पद रखो, 50 बार रखो, एक्सपेरिमेंट तो करिए आप, ठीक है, अपने आप ही पता लग जाएगा। चलो, एन की जगह पर रखना है एक, रखो। एन की जगह पर भाई साहब मैं एक रख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ भी मैंने एन की जगह क्या रखा है, एक। 2 की घात 1 का 2 होगा, 2 में से एक जाएगा 1, 2 और 1 कितना होगा, 3, 1/3 तो नहीं आएगा भाई, ठीक। अच्छा, फिर क्या करना है, वापस एक रखो भाई, हमें तो क्या चाहिए था, एक आना चाहिए, यहां भी एक। 2 की घात 1 है तो 2 और 2 में से एक जाएगा 1, 1 में से एक जाएगा 0, 2 की घात 0 की वैल्यू होगी 1, 2 की घात 0 की वैल्यू 1, 1 में 1 का भाग दिया कितना आएगा, 1 आएगा। और ये क्या बता रहा है, ये भी 1 बता रहा है। आ गया। गारंटी तब लेनी है जब या तो आपने सवाल निकाल करके देख लिया हो, या तो सवाल निकाल कर देख लिया हो, समझ गए क्या बात को। हाँ, या फिर ऑप्शन एक ही बचा है, ऑप्शन तो और भी तो आपके पास, तो गारंटी नहीं ले सकते। आप कह सकते हो जी संभावना है इसकी, क्या बोलेंगे, संभावना, गारंटी नहीं है। चलो, एन की जगह पर एक रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, तो 0 तो नहीं हो सकता। समझ गए बात को। अच्छा, फिर क्या करें, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 की घात 0 की वैल्यू 1, 2 की घात 0 की वैल्यू 1, 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी नहीं हो सकता। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए कंफर्म है यही है। क्लियर है बात, ये लो बिना कैलकुलेशन के काम हो गया। अब कोई आप में से सोचता भाई साहब मैं तो 2 मानता, 2 मानता तो यहाँ 2 रखते, 2 रखते, 2 की घात 2 का 4 होता, 4 में से 1 जाता 3 बचता, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 की घात 0 की वैल्यू, सॉरी 2 मानते हैं यहाँ पर, 2 में से 1 जाता 2, 1 बचता, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 की घात 1 का होगा 2, ये लो 3/2 आ जाएगा। समझ गए बात को। इसी से आता, औरों से नहीं आता, ठीक है। अगर औरों से बाई चांस मान लीजिए, हाँ मैं ये कह रहा था कि वजह से इसमें देखा, अब इनमें भी क्या पता किसी एक में और एक आ जाता तो क्या करते, तो फिर हम एन की जगह पर 1 की बजाय 2 मान लेते, फिर सेम आ जाता तो 3 मान लेते, ठीक है। जनरली ऐसा कम आता है लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहें, प्यार से कैलकुलेशन करें, आराम से आपका काम हो जाएगा। देखो वही अनंत पदों का टोटल पूछा है इसने, कैसे करना अनंत पदों का टोटल, बस कैसे क्या करना है, कैलकुलेशन जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। देखो अनंत पदों का जो टोटल है वो a/1 - r, ए का मतलब पहला पद, पहला पद कितना है 1/4, 1 - r, r क्या 1/4 का 1/8 हो गया क्या, 1/4 का हो गया 1/8, कितना गुना 1/2 गुना, 2 एकम 2, 2 में से आ जाएगा 1, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, ये लो जी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है।
अनंत पदों का जो टोटल है वो कितना जाएगा 1/2। इससे करोगे तो इससे कर लो। दूसरा देखो a/1 माइनस आर, ये बार बार नहीं लिखना, आपके रोम रोम में रम जाए इसलिए मैंने बता रहा हूं आपको। ए का मतलब पहला पद 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है -1/3 है, ध्यान रखना क्या है -1/3, यानी -1/3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस 1/3, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो ये ना तो गुणोत्तर श्रेणी ना समांतर श्रेणी। देखो ये 1/10, ये 2/10 का स्क्वायर, 2/10 का क्यूब। देखो थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, इसको अगर निकाल दें 2/10 का स्क्वायर 2/10 का क्यूब, आगे तो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हो गई, ठीक है, लेकिन यहां तक नहीं है। तो ऐसे कर लो, इन दोनों का अलग, इसका ये गुणोत्तर श्रेणी अलग कर लो, इसका टोटल अलग कर लो, दोनों को जोड़ देना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बेटर रास्ता है इसके अंदर। देखो 10 का भाग देते हो, एक डिजिट पर पॉइंट लगेगा। अगर जिसको मालूम नहीं तो अगला चैप्टर दशमलव शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि एक डिजिट पर दशमलव लगेगा। तो देखो ये तो 1 है, तो ये तो 1.00 हो जाएगा। 1 में 10 का भाग देंगे, एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो 0.1 आ जाएगा। 2 में 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देने का मतलब 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, 100 का भाग देने का मतलब 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, तो ये लो जी 0.01 हो जाएगा। फिर ये 3 डिजिट पर पॉइंट, तो सॉरी 2 है यहाँ पर, 2 में दे रहे हैं ना, यहाँ भी 2 है, तो 3 डिजिट पर पॉइंट, फिर 4 डिजिट पर पॉइंट, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या होगा देखो, देखिए 1.12222 चलता ही जा रहा है, तो यह आ जाएगा 1.122 बार बार है, इसका मतलब 1.12 के ऊपर बार लग जाएगा, बार लग जाएगा मतलब 2 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। बताइए कोई समस्या वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। इसमें पूछा है n-वां पद, n-वां पद ज्ञात करना इसका बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें दोनों ही तरीकों से बता देता हूँ मैं। देखो बट्टे n तो सबके आ रहे हैं, तो उसके लिए तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट्टे n तो सबके पास ही आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करें, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये करना है, ये शायद बटे n ही है, यहाँ पर 2 लग गया गलती से। फिर देखो 1 भी सब में ये लो 1, दूसरे पद में 1n, तीसरे पद में 2n, 5वें पद में 4n, 18वें पद में 17n, 24वें पद में 23n, 1 कम होकर क्या रहा है, तो nवें पद में क्या आएगा n-1n, n-1n, n को n से गुणा करें n स्क्वायर, n को 1 से गुणा करें n प्लस 1 बटे n आ जाएगा, तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 बटे n आ जाएगा। ये n था भाई, ध्यान रखना n कर लीजिएगा इसको, ठीक, ये लो डायरेक्ट हो गया। और अगर आप कहोगे जी वैसे बताओ, तो n को मैं तो पहला पद ही मानूंगा, तो n-वां पद, यानी n की जगह पर मैंने 1 रख लिया, तो 1 रखें तो यहाँ भी 1 रख देंगे, 1 में 1 का भाग दिया 1 आएगा। 1 कौन से आ रहा है, देखो देखिए यहाँ पर n की जगह पर 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, यहाँ भी n की जगह 1, 2 में 1 का भाग दिया क्या आया 2 आया, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ 1 और 1 बटे में 1, देखो 1 में से गया खत्म, 1 में 1 का भाग दिया 1, तो क्या बोलेंगे संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है। यहाँ पर 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, ये तो खुलेआम ही झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, आपका टिक मार देंगे, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा इसमें भी n पदों का टोटल पूछा है, n पदों का टोटल पूछा है, तो क्यों घबराते हो भाई, n को क्या मान लेंगे पहला मान लेंगे, ठीक है। आप 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, कितने मान लो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो एक ही पद माना कि श्रेणी में एक ही पद, एक पद तो उसका टोटल भी एक ही, ये एक पद कौन सा है 4 है, उसका टोटल भी क्या रहेगा 4 रहेगा, तो n की जगह पर 1 रख लो, 4 किससे आ रहा है वही सही है। देखो मैं n है उसकी जगह 1 लिख रहा हूँ,
यहाँ भी n है, उसकी जगह 1 लिख रहा हूँ। ध्यान देना, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को काटेंगे तो 9 को काटेंगे 9 नाम 81, ये तो 41/9 है और ये 4 एकम 4/9, तो 41/9 में 4/9 जाएगा, 37/9 बचेगा। 37 में 9 का भाग देंगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। n की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ भी n की जगह पर 1, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को काटेंगे 9 नाम 81, 40/9 में 4/9 जाएगा 36/9, 36/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 36/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, 4 ही है, संभावना है, गारंटी मत ले लेना, संभावना है फिलहाल। फिर क्या करना है, n की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ भी n की जगह पर 1, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 नाम 81, 4/9 में 4/9 जाएगा 0 हो जाएगा, इसका ये तो नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, और यहाँ भी 1 रख देते हैं, यहाँ भी 1 रख देंगे, 9 से 9 कट जाएगा। अब 40 में से 4/9 आएगा, घटेंगे तो आपको पता है 4 तो नहीं बचेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। हो गई बात क्लियर? बताइए, कोई समस्या वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अगला सवाल, उन सभी 3 अंकीय संख्या जिनमें से प्रत्येक को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष रहता है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? वो सारी की सारी 3 अंकों की संख्या जिसमें 5 का भाग देने पर 3 शेष रहता है, ठीक है, उनका सबका योग क्या होगा? 3 अंकों की संख्या। देखो जी, 3 अंकों की संख्या पहली है 100, और लेकिन कह रहा है 5 का भाग भी जाना चाहिए, तो 100 में 5 का भाग भी जाता है, और कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है, इसका मतलब क्या होगा? तो आ जाएगा 103 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 103। फिर 5 5 के अंतर है तो 103 और 5 108, 108 और 5 113, 113 5 118, ऐसे करते करते चले जाएंगे। अच्छा, फिर क्या करना है? 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की लास्ट संख्या बताओ जिसमें 5 का भाग जाता है। तो 3 अंकों की लास्ट संख्या जिसमें 5 का भाग जाता है, ये आ गया 995। कितना आ जाएगा? 995 आ जाएगा। ठीक है, अब 995 आ जाएगा अगर आपके पास, तो देखिए, और उसमें 3 शेष भी बचना चाहिए 5 का भाग देने पर, इसलिए 3 जोड़ दो, या जाएगा 998। क्लियर है बात? अच्छा, अब कह रहा है उन सारी संख्याओं का योग बताइए क्या होगा? सारी संख्याओं का योग कैसे करेंगे बताइए? एक तरीका तो पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग 2 औसत आ जाएगा। ठीक है, पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। औसत को गुणा करेंगे संख्या से, औसत को किससे गुणा करेंगे? संख्या से गुणा करेंगे। तो संख्या कितनी है? 998 माइनस 103। ठीक है, लास्ट में पहले वाला घटाएंगे और डिफरेंस का भाग दे देंगे। कितने कितने का डिफरेंस है? 5 5 का डिफरेंस है, और 1 जोड़ देंगे, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, देखो ध्यान दीजिए, 1101 और 100, सॉरी 1001 और 100, 1101 बटे 2, आराम से देखना। 998 में 103 जाएगा, 895, आराम से देख लो। 98 में 3 जाएगा 95, 900 में 1 जाएगा 800, 5 एकम 5 बटे 5, 1101 बटे 2, 895 और 5 कितना हो गया? 900। 900 में 5 का भाग दिया, 180 आ जाएगा। 180 को 2 से काटेंगे, 90 आ जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसको 9 से गुणा करेंगे, 11 9 99, 99 0 90, ये गुणा करके देख लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणोत्तर से डी वैसे हमने पढ़ी ली है, जैसा आपको बेटर लगता है, अच्छा लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये सवाल आपको निकालने हैं और आपने सवाल और निकाल लिए होंगे। जो भी कोई दिक्कत हो, किसी को लगता है कि मेरे को ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो सवाल आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे।